हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड चलिए आज स्टार्ट करते हैं। फिर से हम स्टैटिक जीके का क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में जो कि आपके एसएससी में बात किया जाता है, यहाँ से आपके 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जो कि हर एग्जाम में स्टैटिक जीके क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज जो कि पूछे जाते हैं, चाहे यूपीएससी हो, रेलवे हो, पीएससी हो, चाहे कांस्टेबल पुलिस, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जी क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 200 आपके 10 तक क्वेश्चन किए थे। अगर नहीं देखें वीडियो डल चुका है, जाकर देख सकते। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। आपके यहाँ से जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी आपके प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। उसी क्वेश्चन को लेकर आया हूँ जो आपके लिए बेनिफिट हो, आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो, उसी क्वेश्चन को लेकर आए हैं। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा इनको दी गई थी? तो आपके जेपी सैंडर्स, आपके रेजिनाल्ड डायर, या जॉन साइमन, या जेम्स स्कॉट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जेपी सैंडर्स, जिनकी हत्या आपके भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने, इन तीनों ने यहाँ पे हत्या के आरोप में इनको फांसी की सज़ा दी गई थी जेपी सैंडर्स के हत्या में। तो जो कि आपके इनकी हत्या की थी, जो कि एक ब्रिटिश थे, इन्हीं के हत्या के आरोप में इन तीनों को फांसी की सज़ा दी गई थी। इसके ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसको प्रीवियस ईयर में जो कि क्वेश्चन आया हुआ है। तो रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, याद रखिएगा। इसका ए ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा, विनायक सावरकर द्वारा। अभिनव भारत की जो कि इन्होंने अभिनव भारत समाज की स्थापना इन्होंने की थी, विनायक सावरकर जी ने। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर को किसने मारा था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सरदार उधम सिंह। इन्होंने जलियांवाला जो बाग में जो कि नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर की जो कि इन्होंने नरसंहार के लिए, तो आपके लंदन में जनरल ओ डायर को किसने मारा था? तो आपके सरदार उधम सिंह ने मारा था, जो कि जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था इसके बदले उनको हत्या की थी। लंदन में जनरल ओ डायर को मारा था आपके सरदार उधम सिंह ने। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉलेट एक्ट वर्ष, इसको मैंने तो बताया है क्वेश्चन को, तो रिपीट से हो गया फिर से। तो 1919 याद रखें, 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो कर्नल आपके रेजिनाल्ड डायर ने, इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश इन्होंने दिया था। तो याद रखिए, कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने इन्होंने आदेश दिया था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला जो बाग नरसंहार या हत्याकांड जो हुआ था तो किस वर्ष से घटित हुआ था? तो याद रखिए 1999 में, 1919 में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा स्वराज पार्टी के संस्थापक में से एक है? तो मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, मोतीलाल नेहरू जो स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके, किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो याद रखिए, जो बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड इस दिन हुआ था, इस त्यौहार के दिन, बैसाखी त्यौहार के दिन। आपके एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन हो तो याद रखिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एग्जाम यहाँ से जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी आपके प्रीवियस ईयर में जो कि रिपीट किया गया है और पूछा भी गया है। तो याद रखिए, बैसाखी त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1928 में बारदोली सत्याग्रह अंततः खालिस्तान के नेतृत्व में किया गया था। तो महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक, या गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। तो 1928 में इनके द्वारा बारदोली सत्याग्रह अंततः वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। याद रखिएगा, बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया था सन 1928 में। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार इसको एग्जाम में रिपीट किया है अलग अलग एग्जाम में। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? कई बार इसको आपके रेलवे, पीएससी, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, या डी है महात्मा। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने स्वराज पार्टी के संस्थापक कहे जाते हैं। तो इन्होंने स्वराज पार्टी के जो कि संस्थापक मोतीलाल नेहरू ने, इन्होंने जो कि इसके संस्थापक हैं स्वराज पार्टी के। तो याद रखिए मोतीलाल नेहरू, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? तो 15 अगस्त 1945 को, 8 अगस्त 1942 को, 8 जुलाई 1942 को या 15 जुलाई 1945 को। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा जो कि स्टार्ट किया गया था, तो यह शुरू किया था आपने किस स्थिति में इसको स्टार्ट किया? तो डेट को याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो 8 अगस्त 1942 में शुरू किया था भारत छोड़ो आंदोलन को। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था। तो प्रशासनिक सेवाओं को बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार, मशहूर हिंसा या डी ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, मशहूर हिंसा, जो कि यहाँ पे स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में इसको शामिल नहीं किया गया था। पूछ रहा है तो मशहूर हिंसा को इसको शामिल नहीं है। तो इसमें देखेंगे क्या इसको शामिल किया गया था। तो आपके प्रशासनिक सेवाओं को बहिष्कार, इसको असहयोग आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान इस आंदोलन को शामिल किया गया था। इसके बाद विदेशी वस्तुओं को भी इसमें जो कि बहिष्कार किया गया था, और आपके ब्रिटिश उपाधियों का भी जो कि परित्याग किया गया था। तो इसका ए बी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी सी इसको शामिल नहीं किया था। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा, चौरा चौरी की घटना को विरोध करना, या ब्रिटिश सरकार के आदेशों की आंशिक अवज्ञा करना, या डी है यह सुनिश्चित करना कि सभी नागरिकों का अधिकार उनके नागरिक अधिकार द्वारा दिए जाए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा करना। तो 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि मुख्य उद्देश्य जिसमें ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा करना था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन से सन में जो कि स्टार्ट किया था? तो 1929 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1941 में, 1942 में, 1945 में, डी है 1946 1946 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपके कई बार अलग अलग एग्जाम इसको रिपीट करता है क्वेश्चन को, याद रखिएगा। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में स्टार्ट किया था 1942 में। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वर्ष 1920 या 1922 में के बीच जो कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, निम्नलिखित कौन सा विकल्प इस सकारात्मक कार्यक्रम का अंश नहीं है या हिस्सा नहीं है? समझ सकते हैं। तो स्वदेशी को प्रोत्साहन, अस्पृश्यता हटाना, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन करना, या डी है विदेशी वस्तुओं को खरीद। जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, विदेशी वस्तु को खरीदी करना, यह सकारात्मक कार्यक्रम का अंश नहीं। बाकी वर्ष 1920-1922 के बीच गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसमें आपका स्वदेशी को यहाँ पे प्रोत्साहन, जो कि हमारे देश में जो भी स्वदेशी जो वस्तुओं को यहाँ पर प्रोत्साहन करना था, अस्पृश्यता को हटाना था, और हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन करना, ये आपके 1920 और 1922 के बीच गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत ऐसे स्टार्ट सकारात्मक कार्यक्रम का ये सब हिस्सा है। बाकी जो आपका डी है ये जो कि इसका अंश नहीं है। बाकी ए बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस तारीख को सविनय आंदोलन प्रारंभ किया था? तो 21 मई 1931 को, 10 मई 1930 को, या 12 मार्च 1930 को, या डी है 13 मार्च 1931 को। कई बार अलग अलग एग्जाम इसको भी रिपीट करता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 12 मार्च 1930 को इस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था? तो 12 मार्च 1930 1930 में स्टार्ट किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन को। तो इसका सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च यात्रा किस स्थान से शुरू हुआ गया था? तो साबरमती, दांडी, बॉम्बे, दिल्ली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा साबरमती। तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की जो महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व इन्होंने किया था, जो कि यात्रा स्टार्ट किया गया था। जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से जो स्टार्ट किया था उसकी शुरुआत आपकी साबरमती से स्टार्ट किया गया था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, खालिस्तान भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा गांधी जी का जो कौन सा जो आपका सत्याग्रह जो कि सफल सत्याग्रह था, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो खेड़ा, बारदोली, चंपारण या डी है दांडी मार्च। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चंपारण। याद रखिए, तो चंपारण भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह इसको माना जाता है। याद रखिए, चंपारण जो आपका सत्याग्रह जो कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह सफल सत्याग्रह थी, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी भारत वापस आए थे? तो 1905 में, 1920 में, 1915 में या 1910 में? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1915 में। तो इस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। याद रखिए 1915 को डेट को। तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे। तो इसका सी ऑप्शन 1915 याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कौन सी व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, रविंद्रनाथ टैगोर, मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी जी के गुरु थे और इसको कह सकते हैं उनके उपदेशक भी थे। तो आपके गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जो महात्मा गांधी के उनके राजनीतिक गुरु और उपदेशक इनको मानते थे। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरी भारतीय गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था वो नवंबर 1930 में, जुलाई 1931 में, सितंबर 1931 में या डी है नवंबर 1932 में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सितंबर 1931 में। याद रखिएगा, सितंबर 1931 में यह भारतीय गोलमेज सम्मेलन का दूसरा संस्करण था। याद रखिए, दूसरा भारतीय गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था सितंबर 1931 में हुआ था। तो डेट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया था? तो महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध करने हेतु, क्योंकि आयोग में कोई भारतीय मूल का सदस्य नहीं था, या आयोग में सर जॉन साइमन को शामिल किए जाने के विरोध में, या डी है जलियांवाला बाग नरसंहार विरोध करने हेतु? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्योंकि आयोग में कोई भारतीय मूल का सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन आयोग 1927 में बहिष्कार किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन संस्थापक था, उसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान को विभाजन करने का विरोध किया था। तो महात्मा गांधी द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का जो कि संस्थापक थे और उन्होंने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान को विभाजन करने का भी उन्होंने विरोध किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो याद रखिएगा नाम को, इन्होंने आपके भारत और पाकिस्तान का विभाजन का विरोध इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, किस वर्ष पुनः समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था? तो 1924 में, 1926 में, 1930 में या 1932 में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा 1932, 1932 में इस वर्ष पुनः समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। याद रखिए वो डाटा को, 1932 में पुनः समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। तो इसका डी ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? तो महात्मा गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, सी राजगोपालाचारी या लाला लाजपत राय को? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से इनको बुलाया जाता था। तो याद रखिएगा इसका बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को, अब्दुल कलाम आज़ाद को, खान अब्दुल गफ्फार खान को या डी है खान अब्दुल वली खान को? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। इस व्यक्ति को जो कि बादशाह खान के नाम से इसको जाना जाता था। तो इसका सी ऑप्शन याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राज बिहारी? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मोहन सिंह, ए ऑप्शन। तो मोहन सिंह के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था। तो इसका मोहन सिंह सही आंसर हो जाएगा, इनके द्वारा जो कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान को या बाल गंगाधर तिलक को? तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? तो आपके खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी नाम से इनको जाना जाता था। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो 1940 में, 1941 में, 1942 में, 1943 में?
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1942 में, 1942 ही ऑप्शन। तो आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 1942 में किया गया था। याद रखिए एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो 1942 में गठन किया गया था इंडियन नेशनल आर्मी का या आज़ाद हिंद फौज। तो इसका सी ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की, या भारतीय समाजवादी पार्टी की, या भारतीय सामाजिक सुधारवादी पार्टी की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, इनके दलों ने जिनकी स्थापना इनके द्वारा की गई है। तो याद रखिएगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे भारतीय ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की जो दलों की सहायता से जो कि स्थापना इनके द्वारा की गई है। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आपके ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की थी। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहे हैं सारे एग्जाम पे आए हुए क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे, अलग अलग एग्जाम में पूछे भी गए हैं क्वेश्चन को। और तो चलिए बस आज के लिए मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।